नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। हाँ, हेमलता जी, थैंक यू। नहीं हुए हैं दीदी। अच्छा, हाँ पंकज भाई, आप करोगे मंगलाचरण? हाँ दीदी। मंगल करण वीतराग नमो ताहि जाते वे अरहंतादि महान हरिमंगल करिहो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज आवे निज बदराज मिथ्या भावय भाव से जो प्रगटे निज भाव तो जयवंत रहो सदा यही है मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला है और हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र पंडित टोडरमल जी साहिब की अलौकिक रचना है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरे अधिकार के अंतर्गत कर्मों के स्वरूप को देखते हुए कल हमने दर्शन मोह और चारित्र मोह में जीव की कैसी अवस्था बनती है इसके ऊपर चर्चा चालू की है। उसमें दर्शन मोह संबंधी यानी मिथ्यात्व रूप जीव की अवस्था कैसी बनती है। वास्तव में देखा जाए तो ये मिथ्यात्व माने गलतफहमी, मिथ्यात्व माने मिसअंडरस्टैंडिंग, मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता। मिथ्यात्व का मीनिंग होता है विपरीत मान्यता। जीव कैसी विपरीत मान्यता करके दुखी हो रहा है, इसका बहुत स्पष्टीकरण पंडित साहब ने इसमें किया है। पेज नंबर मेरे में 41 है, गुजराती है, आप में देख लेना, हिंदी में अगर थोड़ा आगे पीछे होगा। कल चार्ट के माध्यम से हमने दो डिवाइडेशन करके सबसे पहली गलती जीव क्या करता है, तो बोले जीव और शरीर यानी आत्मा और देह, ये दोनों के बीच में उनको एकत्व बुद्धि रहती है। यानी शरीर और आत्मा के बीच में वो जीव भेद नहीं कर पाता है ना। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, ये चारों प्रकार से दोनों का अलग अलग हमने चार्ट में देखा था कि ये जो भगवान आत्मा यानी मैं जो हूँ वो कैसा हूँ। पंडित साहब ने इसमें बहुत सुंदर तरीके से लाइन लिखी है कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारक, अनादि निधन वस्तु आप है ना, मैं हूँ, है ना। कितने सुंदर है ये। अपने को रोज जब जब आपको समय मिले तो ये लाइन को याद करके चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना और अपने स्वरूप को हाईलाइट करना। मैं कैसा हूँ, कभी शरीर में कोई प्रॉब्लम हो ना हो तो भी ये शरीर से ये भगवान आत्मा कितना भिन्न है। मेरी चैतन्य जाति और ये जड़ जाति, मैं ज्ञानादि स्वभाव, ज्ञानादि गुणों का धारक और ये ज्ञानादि गुणों से बिल्कुल रहित है। ये शरीर में बिल्कुल चेतना नहीं है और मैं ऐसी कल्पना करूं कि ये शरीर मैं हूं, तो वास्तव में मैंने जड़ को अपना माना, जड़ में मैंने एकत्व बुद्धि कर ली। लेकिन ये गलतफहमी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग जीव को समझ में नहीं आती है। तो इसका भेद विज्ञान अपने को करना चाहिए और इसकी प्रॉपर समझ लेना चाहिए। शरीर में कुछ भी हो जाए, मेरी आत्मा में कुछ भी नहीं होता। शरीर में रोग होता है, मैं तो निरोगी तत्व हूँ, है ना। शरीर में कुछ भी परिवर्तन होता है, मैं तो अपरिणामी चैतन्य तत्व हूँ। ऐसा अनादि निधन, मेरा कोई स्टार्टिंग नहीं, मेरा कोई एंड नहीं। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ,
मेरे जो अनंत गुण, मेरे जो अनंत सामर्थ्य, मेरा जो अनंत वैभव, वो वास्तव में किसी को भी बाहर से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं आंखों से दिखाई देने वाला तत्व नहीं हूँ, परंतु मैं तो अमूर्तिक चैतन्य तत्व हूँ। इस तरह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से शरीर भी भिन्न और आत्मा भिन्न है। इस तरह से इसमें पंडित साहब ने बहुत सुंदर चर्चा की है। देखो भाई, आज तक ये जीव ने अगर धोखा खाया है, तो अपने ही शरीर से ये जीव ने धोखा खाया। यानी धोखा खाया का मतलब हमने अपने से ही छल किया है। हम हैं भगवान आत्मा और हमने कैसा छल कर लिया, कैसी हमारी मायाचारी है कि जो चीज अपनी नहीं है उसको हमने अपना माना। जैसे लोक व्यवहार में किसी की चीज नहीं हो, उनके ऊपर अगर हमने प्रभुत्व स्थापित किया तो वो चोर गिना जाता है। तो बोलो पंकज भाई, ये शरीर को हम अपना माने तो हम चोर नहीं है? हाँ हाँ, चोरी गिना चोर है, जाएंगे। महाचोरी बिल्कुल। है हमारी, ये चोरी हाँ है। ये हाँ, वास्तव में पर द्रव्य को अपना मानना ये चोरी है। चोरी आपको है। पता है, आपको पता है बनारसी दास जी ने सप्त व्यसन की चर्चा की है। तो उस सप्त व्यसन में भाव व्यसन की चर्चा में देह 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 मांस भकीबो, यानी उन्होंने यहाँ तक बोला कि ये जो शरीर है ना, शरीर, इसके प्रति जो तेरी एकत्व बुद्धि है, तो तुझे मांस का दोष लगता है। वैसे तो अपन नॉनवेज नहीं खाते, पर शरीर को अपना मानते हैं तो भाव मांस का पाप लगता है रोज अपने को। पता चला, ख्याल में आया? हाँ जी, हाँ जी। नॉनवेज की होटल में जैन नहीं जाए, नॉनवेज अपन खाते नहीं है, नॉनवेज का नाम हाँ। लेते नहीं है, हम्म। परंतु ये कहते हैं कि जो तुम शरीर को अपना मानते हो तो तुम्हें नॉनवेज का पाप लगता है, भाव मांस का पाप लगता है। देह मांस देह, यही देह, ये जो शरीर है, उस शरीर में एकत्व बुद्धि, ये मांस का पाप लगता है। ये मांस के लोचे को तुम अपना मानते हो, मांस का पुद्गल का पिंड है, उसमें तुम एकत्व बुद्धि करके बैठे हो, मैं तो शरीर वाला, मैं तो शरीर, मैं तो मेरे शरीर को ध्यान रखूं, इसको खिलाओ पिलाओ निलाओ धुलाओ, ये अच्छे अच्छे व्यंजन, अभक्ष व्यंजन, जो भी कुछ बाजार का खा लो, ये खा लो वो खा लो, जमीन कंद की होश नहीं। और आजकल तो ऐसा भी सुनते हैं कि जैनों के बच्चे भी नॉनवेज खाने को तैयार हो जाते हैं। अरे रे प्रभु, कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि, क्या हो गया तुम्हें प्रभु? जहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ पानी भी छना पिया जाता है, अनछना पानी जैन का बच्चा नहीं पीता, और हम कहाँ कहाँ कैसे अभक्ष पदार्थों का सेवन कर लेते हैं। तो ये कहते हैं मैं मिथ्यात्व की बलियारी है। ये मिथ्यात्व के प्रकोप में, यानी मिथ्यात्व के उदय में जीव को इस प्रकार की होश नहीं रहती, इस प्रकार का भान नहीं रहता, और ये जीव देह में एकत्व बुद्धि करके बैठा है। आदरणीय अभय जी पंडित साहब हमारे देवलाली वाले जो हैं, उनका भजन बहुत साल पुराना भजन है, आपको शायद सुना होगा आपने। वो बोलते थे, जो अपनापन, जो अपना नहीं उसके अपनापन में जीवन चला गया, पर में अपनापन करके, हाँ मैं अपने से चला गया। क्या कहा? जो अपना नहीं उनके अपनेपन में जीवन चला गया। बताओ, ये शरीर के पीछे अपना कितना टाइम जाता है? कुलभूषण भाई, ये शरीर के पीछे अपना कितना टाइम जाता है? सुबह उठते ही शरीर के विकल्प शुरू हो जाते हैं। अब अभी नहाना है, अभी स्नान करना है, फिर अच्छे कपड़े पहनना है, फिर मंदिर जाना है, और मंदिर से आए और तुरंत नाश्ता करना है ना? शरीर में कोई तकलीफ होगी तो वो यहाँ जाना है, वहां जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, फिजियो वाले के पास जाना है। 70 तो समस्या है इस शरीर को उठते ही, है ना? और कहना चाहिए कि पूरा 24 घंटा ये जीव शरीर के विकल्प में, शरीर की पूर्ति में लगा रहता है, और फिर भी कहते हैं इसमें तुम्हारा जीवन चला गया। अपनापन जहां करना था वहां अपनापन नहीं किया, और जहां अपनापन नहीं करना था उसको अपना मान करके पूरा जीवन उसका चला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली देह में एकत्व बुद्धि को छोड़ना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, और ये मिथ्यात्व जीव को दिखाई नहीं देता। देखो एक बात और सुन लेना।
शरीर में एकत्व बुद्धि, ये अपने को ख्याल में आता है कि ये शरीर में एकत्व बुद्धि है, ये तो अपने को शास्त्र से, आगम से, ज्ञानी गुरु के बोध से अभी ख्याल आया, है ना? लेकिन ये जीव शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान लेता है ना? देखो 3 क्रिया समझना, ज्ञान की क्रिया, जड़ की क्रिया और राग की क्रिया। कितनी क्रिया बताई? 3 क्रिया। जड़ की क्रिया, राग की क्रिया और ज्ञान क्रिया, है ना? तो ये जड़ की क्रिया माने शरीर की क्रिया, खाना पीना उठना बैठना, ये जड़ की क्रिया है ना? और फिर राग की क्रिया, शरीर के प्रति जो राग उत्पन्न हुआ और हमने वो परिणाम किए, वो भाव किए, वो है राग की क्रिया। और तीसरे नंबर में है ज्ञान क्रिया। तो ज्ञान क्रिया क्या करती है? ज्ञान क्रिया तो मात्र जानती है। ज्ञान क्रिया माने मात्र जानना। तो आप बताना मुझे कि हमने अभी तक जो जो जड़ की क्रियाएं करी हुई है हमारी, करे तो क्या, जो भी जितनी भी शरीर की क्रियाएं हुई है और उस संबंधी हमें राग उत्पन्न होता है, और ये दोनों क्रिया, जड़ की क्रिया और शरीर की क्रिया, इन दोनों को जानने वाला कौन है? काश्मीरा बेट। ज्ञान ही जानने वाला जानता मैं आत्मा शुद्धात्मा हूँ, मैं हूँ। ज्ञान ज्ञान जानता है ना। क्रिया, ज्ञान की क्रिया थी। जानने वाला तीसरे नंबर की क्रिया है ज्ञान क्रिया, जानन क्रिया। तो ये जानन क्रिया के माध्यम से हम दोनों क्रियाओं को जानते हैं, और वो ज्ञान क्रिया, ज्ञान को तो गायब कर दिया और ये शरीर में अपनापन कर लिया, एकत्व कर लिया, और उसके प्रति राग मोह माया ममता ये सब चलता रहता है। धर्म के मार्ग में अब ये तो गुरुदेव श्री मिले तब से हमारी दिशा बदली है। इससे पहले क्या मानते थे? ये शुभ भाव में धर्म की मान्यता करके ये जीव बैठा था। ये जड़ की क्रिया, ये दया करना, दान करना, पूजा करना, पाठ करना, ये सब जड़ की क्रिया है। परंतु उन जड़ की क्रिया में राग क्रिया माने शुभ भाव की क्रिया हुई, यानी शुभ भाव उत्पन्न हुआ, तो ऐसा मान लिया कि मुझे धर्म हो गया। आज मैंने उपवास किया तो मैंने बहुत कर्मों की निर्जरा कर ली। लेकिन ये दोनों क्रिया के बीच में, दोनों क्रिया के बाद में जो तीसरी क्रिया है जानन क्रिया, जो जानता देखता है, जो ज्ञायक भगवान है, वो वास्तव में कुछ भी नहीं करता, न पुण्य में, न पाप में, न शुभ में, न अशुभ में, न शरीर में, न राग में। ऐसी जो जानन क्रिया है, उस जानन क्रिया को हमने समझा नहीं, तो हमारा पूरा जीवन यूं ही चला गया। हमने धर्म के मार्ग में आत्मा को प्राप्त नहीं किया तो समय चला गया। ख्याल में आया? अब अपन कल जो चार्ट था, वो चार्ट शेष बाकी था, उसकी चर्चा करेंगे ये पैराग्राफ के माध्यम से। ये मिथ्यात्व रूप जीव की जो अवस्था है ना, इसी में मैं जरा सा यह पढ़ लेती हूँ, फिर आपको ये चार्ट से समझाऊंगी। देखो यहाँ आए थे हम, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज ये वाला हो गया था। इसके बाद ऐसे शरीर आदि पुद्गल को जो अपने से पर है, ये शरीर अपने से पर है, और संयोग रूप नाना प्रकार मनुष्य तिर्यंच आदि पर्याय होती है। उन पर्यायों में ये जीव मूढ़ होकर के अहम बुद्धि धारण करता है, स्वपर का भेद कर नहीं सकता। जो पर्याय को पाता है उसी को ही अपना मानता है, उसी में अपनत्व करता है। और ये पर्याय में भी जो ज्ञानादिक गुण है वो तो अपने गुण है, और रागादिक है वो कर्म के निमित्त से औपाधिक भाव है, और वर्णादिक है वो अपने गुण नहीं है, परंतु शरीर पुद्गल आदि के गुण है। शरीर में भी वर्णादि में परमाणुओं को पलटना नाना प्रकार से हुआ करता है, और ये सर्व पुद्गल की अवस्था है। परंतु इन सब में ये जीव अपना स्वरूप मानता है, स्वभाव और पर भाव का विवेक नहीं होता। ख्याल में आया? ये चार्ट में मैंने सारी पर्यायें बताई है। ये जो पैराग्राफ अभी जो मैंने पढ़ा ना, ये पूरे चार्ट के माध्यम से अपन समझेंगे ये कैसे कैसे जीव। एक 3 बात इसमें और बताइए जो आपको समझना होगा, वर्णादि, रागादि और ज्ञानादि, है ना? क्या बोला? वर्णादि, रागादि और ज्ञानादि, ये 3 बात है। वर्णादि में क्या लेना, रागादि में क्या लेना और ज्ञानादि में क्या लेना। ज्ञानादि तो अपना गुण है, ज्ञानादिक अपने गुण है। आत्मा में कितने गुण है अंकित भैया? अनंत गुण है। अनंत गुण है। तो ज्ञानादि अनंत गुण मेरे में है। फिर वर्णादि में क्या लेना? वर्णादि में शरीर आदि, है ना? शरीर का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये सब वर्णादि में लेना। रागादि में क्या लेना? शुभाशुभ भाव लेना।
बराबर। देखो ये तीन चीज जो मैंने आपके बताई ना, तो ये तीन चीजों से अपने को पहले ये तीन चीज को प्रॉपर समझ लेना और फिर अपने को भेद विज्ञान करके कैसे क्या करना है ये भी अपनी बात को समझना चाहिए। तो मैं जो चार्ट में जो मैंने जो आपको बताया है कि वास्तव में इसमें मेरी पर्याय क्या है आत्मा की दीदी पर्याय कौन सी क्या ये हाँ ये वर्णादि ज्ञानादि और रागादि ये तीन क्या बताया आपने आत्मा के ये तीन जो है इन तीन में डिवाइडेशन करके समझना है। वर्णादिक में क्या समझना, रागादिक से क्या समझना और ज्ञानादिक से क्या समझना। ये जैसे मैंने तीन क्रियाएं बताई ना, जड़ की क्रिया, राग की क्रिया और ज्ञान की क्रिया, ऐसे हाँ। तीन है। ऐसे तीन तीन बात को समझना। एक वर्णादिक भाव है, एक रागादिक भाव है और एक ज्ञानादिक भाव है। तो ये तीन भाव में अपने को कौन से भाव को अपना मानना, ये वाली बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। ओके अब देखो चार्ट के माध्यम से अपन पहले समझेंगे। बीना बेन चार्ट है अपने सामने। हाँ दीदी। हम्म ये जो अपना ग्रुप के ऊपर में चार्ट भेजती हूँ पंकज भाई, आपको ये चार्ट ख्याल में आता है? हाँ, नहीं मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा हाँ, तो कभी भी हाँ क्लास चालू हो उनसे पहले एक बार ग्रुप पे नजर कर लिया करो, तो हाँ जी, आपको चार्ट समझ में आ जाएगा। और हाँ वो जी, चार्ट के माध्यम से फिर ये चर्चा चलती है ना, तो हाँ मैंने देखो ये मेहनत इसलिए मैं करती हूँ कि हाँ एक बार आपको और मुझे भी, मैं ये नहीं समझती कि मैं आपको ही पढ़ा रही हूँ, हाँ अपना जी, भी बहुत क्लियर होता है। हाँ जीव को स्वयं को अपने स्वाध्याय में बहुत दृढ़ता मिलती है। तो मेहनत इसीलिए करना होती है कि भाई अपने ज्ञान में क्लियरिटी हो जाना चाहिए और आपको बहुत इजी हो जाए। इसीलिए इस प्रकार से चार्ट के माध्यम से पढ़ाना थोड़ा हाँ जी, इजी हो जाता है। देखो आत्मा की पर्याय, हाँ ये चार्ट आपको कैसे भेजें अभी मेरे को समझ में नहीं आया। गिरीश भाई ये चार्ट आप यहाँ पे भेज सकते हो क्या? भेजा है ना स्क्रीन दीदी, एक मिनट ग्रुप पे भेजा तो है। एक मिनट ना हनुमान दादा अच्छे लग रहे हैं अच्छा वो स्क्रीन। हाँ, नहीं एक मिनट अगर एक बार जरा सा स्क्रीन पे भेज देगो ना तो उनको ख्याल में आ जाएगा। उन्होंने खोला नहीं होगा ना तो समझ में नहीं आया होगा। आत्मा की पर्याय हाँ ठीक है, हो सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ दीदी आप कंटिन्यू कीजिए, हम ट्राई करते हैं। हाँ हाँ मैं करती हूँ। देखो आत्मा की पर्यायें, ये आत्मा की पर्यायें कौन कौन सी है, अपन यहाँ से चलेंगे लेफ्ट से फिर इधर आएंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने ये लिखा है द्रव्य पर्याय। ये द्रव्य पर्याय क्या है? मनुष्य पर्याय। ये जो अपने को मनुष्य पर्याय मिली है ना, ये मनुष्य पर्याय, इसको आगम की भाषा में असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। असमान जाति क्यों कहा, कौन बताएगा सभा में से? असमान जाति द्रव्य पर्याय इस मनुष्य पर्याय को क्यों कहा? कोई अभ्यासी जीव बता सकता है? भावना बेन या काश्मीरा बेन? दीदी मैं बताऊं, असमान, हाँ बोलो, सुधा बेन ये को आता होगा। शरीर है, ये पुद्गल है और उसके हाँ अंदर रहने वाला जो अपना आत्मा है वो जीव है। तो जीव और हाँ शरीर दोनों को असमान जाति पर्याय बोलते हैं। लेकिन नहीं बोलते हैं, ये आपने प्रॉपर आंसर दिया, पर असमान क्यों कहा? मेरा ये प्रश्न है कि शरीर और आत्मा ये दोनों मिलकर के असमान जाति बनता है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, पर असमान क्यों कहा इन दोनों को, शरीर और आत्मा को असमान जाति द्रव्य पर्याय, ऐसा क्यों कहा? शरीर में ज्ञान, दोनों के गुण अलग शरीर है। में ज्ञान नहीं है इसलिए, और जीव में ज्ञान है। हाँ पंकज भाई ने, हाँ बराबर, पंकज भाई ने भी प्रॉपर दिया, आपने भी जवाब दिया। असमान माने ये दोनों समान नहीं है, क्योंकि क्योंकि शरीर है वो जड़ है, आत्मा है वो चेतन है ना। पुद्गल पुद्गल होती पर्याय, पुद्गल पुद्गल की तो समान मानी जाती, पर पुद्गल पुद्गल नहीं है, इसीलिए जड़ है, एक तरफ चेतन है, आत्मा चेतन है और ये जड़ है, तो इनको कहेंगे असमान जाति द्रव्य पर्याय। बराबर। तो देखो असमान जाति द्रव्य पर्याय ये कैसा है? वर्णादि से युक्त। ये जो असमान जाति जो द्रव्य पर्याय है ना, ये जो हमारा शरीर है ना,
ये शरीर में क्या है, कैसे बना है शरीर? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये इनका गुण है, ये पुद्गल का गुण है। बराबर आया समझ में? तो ये जो द्रव्य पर्याय है, इसको असमान जाति द्रव्य पर्याय बोला, मनुष्य पर्याय बोला। तो क्या ये पर्याय अपनी है प्रेमलता जी? ये पर्याय अपनी मानी जाएगी? नहीं नहीं ना, ये पर्याय अपनी नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मनुष्य हूँ कि आत्मा? आत्मा। हाँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा हूँ। ऐसे भेद विज्ञान करना, ऐसे भेद विज्ञान करना कि ये मनुष्य पर्याय वास्तव में मेरी पर्याय नहीं है, ये मनुष्य पर्याय से भेद विज्ञान करना। भले मनुष्य पर्याय में अपन बैठे हैं वर्तमान में, पर मैं इनसे बिल्कुल भिन्न हूँ। ये सबसे पहली पर्याय मनुष्य पर्याय, जिसको द्रव्य पर्याय कहते हैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये प्रवचन सारजी में आया है। तो इस तरह से वर्णादि से युक्त जो पर्याय है, ये पर्याय भी मेरी नहीं है। तो शरीर और आत्मा के बीच में भेद विज्ञान करना। बराबर। अब दूसरे चलते हैं, अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय, ये सारे चार्ट आपके नोट में लिखना है ना? कॉपी करना, कॉपी में नोट करना। अब अपन ये अंत होने वाला है इसका, दूसरे अधिकार का। इसके बाद जब अपन क्विज लेते ना, तो ये सारे चार्ट में से मैं पूछती हूँ, और इससे अपने को हेल्प मिलती है। आप लोगों को चार्ट बिल्कुल ख्याल में रहेगा। लाक्षणिक पर्याय और विरोधक ये लिखा है ना, विराधक। विराधक, साधक और साध्य। मैं आती हूँ, पहले अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, वहां से मैं आऊंगी वहां पर, फिर मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करती हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखना, आती हूँ अभी। ओके। मैं यहाँ से आती हूँ, ये बोलते ना स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, मैं ओके। इधर से यहाँ आ रही हूँ। तो अभी आप ठीक है। देखो, हाँ, अर्थ पर्याय है ना, ये कौन सी पर्याय की चर्चा की? द्रव्य पर्याय की। अब चलते हैं अर्थ पर्याय। अर्थ माने गुण, गुण की पर्याय। अर्थ माने गुण की पर्याय। अब देखो अर्थ पर्याय में क्या लेना, तो दो एरो बनाया, एक है क्रोधादि विकारी पर्याय और एक है वितराग भाव वाली पर्याय। क्रोधादि विकारी पर्याय में क्या लिया है काश्मीरा बेन ब्रैकेट में? हाँ दीदी, आश्रव बंद वगैरह क्रोधादि हाँ, विकारी पर्याय। क्रोधादि विकारी पर्याय जिससे आश्रव और बंध होता है ना, हाँ ये हाँ क्रोधादि विकारी पर्याय है, ये गुण की पर्याय है। आप मुझे बताओगे, आप मुझे बताओगे ये कौन से गुण की पर्याय है? ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कौन से गुण की पर्याय है? अशुभ, प्रत्याख्यान। अशुभ नहीं दीदी, अशुभ क्रोध नहीं, ज्ञान गुण की पर्याय तो कहलाएगी नहीं। ज्ञान की तो नहीं कहेगी। हाँ, अशुभ मतलब चारित्र, सुनो सुनो, चारित्र गुण की चारित्र विकारी गुण। पर्याय, ये अच्छा चारित्र गुण की विकारी पर्याय है भाई। चारित्र गुण की विकारी पर्याय। देखो दो दो बात चल, अभी अपन जो समझ रहे हैं ना, ये दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो अच्छा दर्शन मोह जाएगा श्रद्धा गुण में, और चारित्र मोह जाएगा, अरे सॉरी, दर्शन मोह जाएगा श्रद्धा गुण की पर्याय है दर्शन मोह, और चारित्र मोह जो है वो वितराग गुण की पर्याय, माने चारित्र गुण की विकारी पर्याय। आया हाँ समझ में? हाँ तो हाँ इस तरह से क्रोधादि विकारी पर्याय ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और इससे आश्रव बंध होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब वास्तव में चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और इससे जीव का आश्रव बंध होता है। ये मेरा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। आया समझ में? और दूसरा वितराग भाव। तो वितराग भाव जब अपने चारित्र गुण का सम्यक परिणमन होता है, यानी जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है, तो अंश से उनको जो चारित्र प्रकट होता है, जिसको अपने यहाँ स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, तो उससे वितराग भाव प्रकट हुआ। तो वितराग भाव में क्या होगा? आश्रव बंध होगा कि संवर निर्जरा? संवर निर्जरा। और निर्जरा। हाँ, तो संवर निर्जरा कैसी पर्याय है? मलिन के निर्मल, निर्मल चारित्र गुण निर्मल पर्याय निर्मल है। पर्याय। हाँ, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। बराबर। तो यहाँ पर संवर निर्जरा ये चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। ये मैंने थोड़ा आपको पर्यायों का ज्ञान कराया, ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि वास्तव में हमारी पर्याय कौन सी है,
कैसे हमें इनमें संवर निद्रा को प्रकट करना है और दर्शन मोह और चारित्र मोह को कैसे जीतना है, ये क्या है। चारित्र गुण की विकारी पर्याय में हमारे कषाय हो रहे हैं, लेकिन ये कषाय रोग है, ये कषाय बीमारी है, ये कषाय हमारा स्वरूप नहीं है। तो अर्थ पर्याय में भी भेद विज्ञान करना। एक तो बताया क्रोधादि विकारी भाव जो वास्तव में हमारी मलिन पर्याय है, आश्रव बंध जिससे होता है वो पर्याय मेरी नहीं है। और दूसरा बताया वितरागी भाव, वो संवर निर्जरा है, वो वास्तव में कहना चाहिए तो आत्मा के निर्मल पर्याय है। और ये जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, ये निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन के काल में प्रकट होती है। तो ये अर्थ पर्याय में लिया, बराबर। अब अगर आगे चलते हैं, ये विराधक, साधक और साध्य भाव बनते ना, आपको चार्ट विराधक दिख रहा है? भाव। हाँ चार्ट दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? हाँ हाँ दिख रहा है, हाँ दिख दिख रहा है। ये थोड़ा सा हाँ दिख रहा है मेरे को, तो मेरे पास है चार्ट और आप हाँ, लोगों दिख को रहा भी दिखता होगा। फिर हाँ आप जी, दिख इसको रहा है। जूम करके नोट कर लेना। हाँ, दिख रहा है। देखो, विराधक, साधक और साध्य, है ना। अपनी जो मोक्ष की यात्रा चलती है तो सबसे पहले तो जीव विराधक भाव में रहता है। विराधक भाव माने क्या, कैसे होते हैं विराधक भाव? पर लक्ष्य से। ये जो भी विराधक भाव उत्पन्न होते हैं ना, मिथ्यात्व, अज्ञान, कषाय, ये सब विराधक भाव पर लक्ष्य से होते हैं, बराबर। और फिर कहते हैं विराधक में से जीव साधक कैसे बनता है, साधक दशा कैसे प्रकट होती है? तो बोले स्व लक्ष्य से। जीव अपना लक्ष्य करेगा तो उसको साधक दशा प्रकट होगी। अपना लक्ष्य करना माने मैं चैतन्य हूँ, मैं अनादि निधन, अनादि निधन, ज्ञानादि प्रसिद्ध, ज्ञानादि गुणों का धारी, असंग अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, ऐसा मैं चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा अनुभव करने से जीव को क्या प्रकट होता है? साधक दशा प्रकट होती है। वो स्व लक्ष्य से होगी। कैसे होगी बीना बेन? स्वलक्ष्य से स्वलक्ष्य होगी। स्व लक्ष्य से होगी। विराधक भाव पर लक्ष्य से और साधक भाव, साधक दशा स्व लक्ष्य से। और फिर हमारा साध्य क्या है? बोलिए, साध्य क्या है हमारा? मोक्ष मोक्ष जाना। मोक्ष हमारा साध्य है। हमें साध्य की सिद्धि करना है, हमें मोक्ष दशा को प्रकट करना है। तो इस तरह से जीव को भेद विज्ञान करना चाहिए। देखो, पहले आप समझे, आपको समझ में आया? पहले मनुष्य पर्याय में शरीर आदि से भेद विज्ञान करना, फिर अर्थ पर्याय में क्रोधादि विकारी भावों से भेद विज्ञान करना और संवर निर्जरा को प्रकट करना। फिर यहाँ ये बताया ये संवर निर्जरा अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुई है? तो बोले विराधक भाव से प्रकट नहीं हुई। विराधक भाव कैसे हुआ? पर लक्ष्य से हुआ। तो साधक भाव कैसे प्रकट होगा? स्व लक्ष्य से प्रकट होगा। और साधक भाव प्रकट करने के बाद, यानी मोक्ष मार्ग प्रकट करने के बाद हमको मोक्ष दशा जो प्रकट होगी उसको साध्य भाव कहते हैं, साधक साध्य कहते हैं। और ये साध्य प्रकट करने योग्य उपादेय है। मोक्ष हमारा उपादेय है, परंतु कैसा है? प्रकट करने योग्य उपादेय है। बराबर। तो ये है। अब इन सब का मूल पर्याय, लाक्षणिक पर्याय अभी आया यहाँ पर सुनीता जी, अब आपको समझ में आएगा। इसको कहते हैं लाक्षणिक पर्याय। लाक्षणिक पर्याय का मतलब जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना हमारी लाक्षणिक पर्याय। लाक्षणिक माने लक्षण, लाक्षणिक माने लक्षण, हमारा लक्षण है, ये हमारा मूल लक्षण है, ये हमारी ओरिजिनल पर्याय है। कौन सी? जानना देखना। ये जानना देखना, जानन क्रिया, जानना देखना, जानवू देखवू, ये हमारी ओरिजिनल पर्याय है। और ये पर्याय कितने जीवों में होती है? कौन बताएगा? ये लाक्षणिक पर्याय। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक सब में जानना देखना, जानना देखना होता है। ये हमारी लाक्षणिक पर्याय है। और ये पर्याय किसका परिचय देती है? जीवत्व की परिचायक है, यानी अपने जीवत्व का परिचय देती है। गिरीश भाई, ये जानना देखना ये कहाँ से आता है? किसका परिचय देता है ये जानना देखना? जीवन। हाँ, है ना, अपने ये में से जीवत्व आता का है। परिचय।
हाँ, आत्मा में से आता है, मतलब आत्मा की प्रसिद्धि करता है। ये जानने देखने से आत्मा का परिचय होता है कि वास्तव में अंदर में हमारा जाननहार भगवान अस्तित्व आत्मा अस्तित्व आता विराजमान है। है। हाँ, हमारा अस्तित्व हाँ, मालूम अस्तित्व पड़ता है। का पता चलता है कि ये जानने देखने से अस्तित्व, वस्तुत्व सब अनंत गुण का धारी ऐसा हमारा भगवान आत्मा, ऐसा जाननहार चैतन्य हमें पता समझ में आता है। तो ये सारी पर्यायों में से अपने को कैसे कहाँ से कहाँ तक आना है मालूम? ये है तो सारी आत्मा की पर्याय है। तो यहाँ से मनुष्य पर्याय, फिर मनुष्य पर्याय में अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय बताया ना, तो वहां से भेद विज्ञान करते करते पहले शरीर से भेद विज्ञान करो, फिर आप परिणामों से भेद विज्ञान करो, फिर आप यहाँ पर आएंगे तो विराधक भाव से भेद विज्ञान करो जो पर लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, है ना। फिर साधक दशा को प्रकट करो, फिर मोक्ष दशा को प्रकट करो। इन सब का मूल कहा जाए तो लाक्षणिक पर्याय जानना देखना ये हो रहा है। इसको पकड़ के इन सब से भेद विज्ञान होता है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना, और यूं कहें कि लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि करना, यही हमारा वास्तव में कर्तव्य है। तो ये पूरा पैराग्राफ में 3 बातों से भेद विज्ञान, वर्णादि, रागादि और ज्ञानादि, ये 3 बातें बताई। जड़ की क्रिया, राग की क्रिया और ज्ञान क्रिया, बराबर। इन सबसे भेद विज्ञान करके अपने को अंदर में आना है जो हमारा चैतन्य भगवान आत्मा है। इस तरह से ये पर्यायों का मैंने आपको थोड़ा सा क्रम बता दिया, और थोड़ी सी पर्यायों से भेद विज्ञान कैसे करना ये चार्ट के माध्यम से हमने समझा। अब थोड़ा सा पैराग्राफ आज का ये पूरा करेंगे अपन पेज नंबर 42 पे। मालूम, देह से भेद विज्ञान माने देह में एकत्व बुद्धि वो छोड़ना है अपने को। देह में एकत्व बुद्धि तोड़ने की बात हुई अभी तक। अब ये कहते हैं कि ये जीव, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है ना, ये पैराग्राफ में सबसे पहले आचार्य अरे पंडित टोडरमल जी साहब अपने को सबसे पहले निकट में जो शरीर है ना, जो असमान जाति द्रव्य पर्याय, जो मनुष्य पर्याय में ये शरीर को लेके बैठे हैं ना, तो सबसे ज्यादा जीव को शरीर से एकत्व है। तो एकत्व बुद्धि छोड़ाई। फिर उसके बाद अपने को ये सारी पर्यायों के माध्यम से हमने इसमें देखा कि ये कषाय भाव चल रहे हैं, विकारी भाव चल रहे हैं। इन सब से भेद विज्ञान करके अपने को कहाँ तक आना है, अपने स्वभाव तक आना है। अब इस यहाँ बताएंगे एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये 4 बुद्धियां जो है, तो एकत्व, देह में एकत्व होता है और संयोगों में ममत्व होता है। तो अब देखो 42 नंबर के पेज पे आइए, वहां पर ये बताते हैं कि जीव ने ममत्व किससे किया है, मिला। और मनुष्य आदि पर्यायों में अपने से प्रत्यक्ष भिन्न धन कुटुंब आदि का संबंध होता है, और वो अपने अधीन परिणमता नहीं है, तो भी उसमें ये जीव ममकार करता है कि ये सब मेरे हैं, पर ये कोई भी प्रकार से अपने नहीं है, मात्र अपनी मान्यता से ही उनको अपना माना है। मिला आपको शास्त्र में, हाँ दीदी। है ना। तो अब मालूम देह में एकत्व बुद्धि वो पहले में बताया। अब यहाँ पर ममत्व बुद्धि बताते हैं। तो बताइए काश्मीरा बेन, किस किस चीज में ममत्व है अपने को यहाँ पढ़ने से पता चला? हाँ दीदी, धन कुटुंब और सब परिवार। है ना, परि धन माल मिलकत, फ्लैट फियाट फैन फोन फ्री, तुम्हारी प्रॉपर्टी गुडविल, और तुम्हारे परिवार पूरा हमारा, है ना, स्त्री सभी पुत्र, संयोगी, हाँ, सभी जितना भी संयोगी संयोग है पदार्थों में वो सब संयोगी पदार्थ मेरे हैं। ऐसी जो ममत्व बुद्धि होती है उसको भी भेद विज्ञान करना है, ये ममत्व नहीं करना है, क्योंकि जो संयोग आज है वो बदल जाएगा। 3 बात मैं हमेशा बताती हूँ आपको, आपको याद होगा, जिसका उत्पाद होता है उसका व्यय होता है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, और जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है ना। तो ये जो संयोग है वे सबका वियोग हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा कैसे हो सकता है? अरे जिसकी रजिस्ट्री की है वो फ्लैट मेरा की नहीं। ये घाटकोपर में तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कितने बड़े बड़े फ्लैट, मतलब है ना, वो 4-5 करोड़ का एक फ्लैट होगा, 2 बेडरूम 3 बेडरूम। दीदी आप कैसे कहते हो कि ये मकान मेरा नहीं है, इसकी तो रजिस्ट्री हमने कराई है।
हम 4-5 करोड़ का खर्च करके इतनी बड़े टावर में रहते हैं और आप कहते हो कि ये तुम्हारा मकान नहीं है। बोलो ये मान सकते हैं अपन? ये पॉसिबल है? ये नहीं मानना दीदी, पॉसिबल है? अभी अभी तो मानने नहीं। लगे, पहले नहीं मान सकते थे। अभी तो दीदी इतने स्वाध्याय से पता चल गया है कि कुछ हाँ, भी नहीं है अपना। फिर अरे भी एक दिखता परमाणु, नहीं है, थोड़ा ममत्व तो रहती थी, कितना भी मतलब ये अनादि के संस्कार पड़ गए हैं, अभी तक अंदर से निकलता नहीं है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, हो ही जाता है। हाँ, हो ही जाता है ना ऐसा। देखो काश्मीरा बहन, ऐसा हो ही जाता है, परंतु इसको अपने को अभ्यास से दृढ़ करना होगा। वेद विज्ञान के अभ्यास से ये चीजें सारी दृढ़ होती जाएगी। ऐसा ऐसा समझो कि जिस मकान में आप रह रहे हो, ये मकान वास्तव में काय से बना हुआ है? आप जाति भेद करते जाओ। ईंट माटी और चूना का बना हुआ मकान, उसको मैं अपना कैसे मानूं? अगर मैं आत्मा हूँ, अगर मैं चैतन्य तत्व हूँ, तो ये चीज मेरी हो ही नहीं सकती भाई। देखो, एक बात को समझना, हम है ना अपने ज्ञान में पहले स्थापना सच्ची नहीं करते हैं। देखो, मैं अगर चैतन्य तत्व हूँ तो परमाणु मात्र मेरा नहीं है इस विश्व में। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हाँ हाँ आया दीदी। समझ में? हाँ हाँ। हाँ। और फिर आप देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अभी जिस मकान में आप रह रहे हो उसके प्रति थोड़ा आसक्ति भाव भी रहेगा, राग भी रहेगा। ज्ञानी को भी राग रहता है। ज्ञानी भी जिस मकान में रहते हैं उस मकान को अपना कहते हैं, मानते नहीं है। आया समझ बराबर। में? हाँ हाँ। कहने हाँ में कोई दीदी। दिक्कत नहीं है, मानने में मिथ्यात्व लगता है। और चारित्र की कमजोरी के कारण ज्ञानी उस मकान में कुछ तकलीफ, मतलब मकान में कुछ हो जाए तो उसको भी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना होवे, परंतु परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ये जो अंदर में अनंतानुबंधी जो गया है, जो मिथ्यात्व गया है, वो वास्तव में अनंत संसार उसका कट कर दिया है। परमाणु मात्र मेरा नहीं है प्रभु। तो फिर आप क्यों इस घर में रहते हो? क्यों इस घर में ये सब चीज में आपकी आसक्ति तो अभी दिख रही है ज्ञानी की? तो कहते हैं भाई वो चारित्र की कमजोरी है, ये भी खटक है। इसमें भी वो जीव को लगता है कि प्रभु ये कब छूटेगा। अपूर्व अवसर में कृपाणु देव ने जो भावना भाई ना, कि कब मैं निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा को धारण करूंगा, बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह कब छूटेगा। तो ये क्या वो जिस मकान में रहते थे कृपाणु देव, उसको अपना मान करके ये बात करते होंगे? हैं? परिवार के बीच में रहते हुए इन सबको अपना मान करके बात करते होंगे कि ये सब मेरे नहीं है प्रभु, मेरा निर्ग्रंथ स्वरूप जो है वो मुझे प्राप्त करना है। ऐसी भावना, नित्य प्रति ये भावना, निरंतर ये भावना ज्ञानी को रहती है। आया समझ में? हाँ दीदी। हाँ हाँ, सबसे पहले एकत्व बुद्धि को निकालना। ममत्व बुद्धि, ये बुद्धियां निकलती तो साथ में है सारी, पर इनमें भेद विज्ञान करते समय ये शरीर वास्तव में बिल्कुल मेरा नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ये शरीर में कुछ भी हो जाए, मैं तो चैतन्य तत्व हूँ, अशरीरी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान। और फिर ये संयोगों में ममत्व बुद्धि का त्याग करना चाहिए। देखो, और मनुष्य आदि पर्यायों में कभी तो देवादि और तत्वों का जो अन्यथा स्वरूप कल्पित किया था उसकी प्रतीति करता है, परंतु जैसा यथार्थ स्वरूप है वैसी प्रतीति नहीं करता। ये देखो, देवादि की भी कल्पना कैसी कर ली है इस जीव ने। ये जो ग्रहित मिथ्यात्व की जो चर्चा की थी ना कल हमने, तो ये देवादि का स्वरूप ही नहीं पता। अरे वितरागी देव का स्वरूप जब पता चलता है तो इन बाहर के कुदेव आदि में बुद्धि नहीं जाती इस जीव की। और ये जीव ने कैसी कल्पना की है ये मालूम? ये जो पितृ मानते हैं, ये जो देवों को मानते हैं, जो ये जो पेड़ी वगैरह करते हैं, इसमें अपने दादा परदादा, ये कि मैं पता नहीं कैसी मान्यता हो गई कि हमको ये पितृ आड़े आते हैं, हमारे परदादा ऐसे थे, उनका जीव इसमें रह गया है, उसका घर में ममत्व रह गया है, तो वो हमको बार बार परेशान न करें, इसलिए हम ये करते हैं न वो करते हैं। अरे भगवान, तुमने वास्तव में देवादि का स्वरूप ही नहीं पता। वास्तविक देव का स्वरूप तो वितराग देव, ये हमारे देव होते हैं। आया समझ में? और कोई व्यक्ति ये समझे कि आप कुदेव की विराधना करते हो, कुदेव के प्रति आप द्वेष करते हो, द्वेष बुद्धि किसी के प्रति भी नहीं है। वो जीव है, वो भगवान है, उसकी कोई मना नहीं है। पर हम धर्म की मान्यता करके, हम ग्रहित मिथ्या को पुष्ट करके, हम वितरागी देव की शरण छोड़ के अगर हम उन देवों के पास जाकर के अगर हम कोई संसार की वासना को पुष्ट करते हैं, तो हमें ये बात मंजूर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें वितरागी बनना है कि हमें राग करके संसार में रुलना है? बोलो क्या करना है? वितरागी बनना। बनना है। अरे वितरागी बनना हमारा लक्ष्य है प्रभु।
ये संसार में रुड़ना हुए बाल बच्चा पैदा करके ये भव परंपरा खड़ी करना, ये हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, ये हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। अरे प्रभु, हम इस मनुष्य भव में आए हैं, इस मनुष्य पर्याय को पाई है हमने, तो अब तो भगवान बनने के लिए आए हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, भोगों में फंसना नहीं है, इस संसार में हमें फंसना नहीं है। हमें तो सिद्धत्व दशा को प्राप्त करना है, जो वास्तव में हमारा आदर्श है, सिद्ध भगवान, वो दशा को प्राप्त करना है। ये नीचे का कोई भी प्रकार का हमारा कर्तव्य नहीं है। आया समझ में? अब जैसा श्रद्धान स्वरूप है वैसी प्रतीति नहीं करता। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या भाव होता है। उसमें जब उसको तीव्र उदय होता है तो सत्यार्थ श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान है, और मंद उदय होता है तब सत्यार्थ श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। ये देखो, एक बात को समझना कि किसी व्यक्ति को ये लगता हो कि दीदी इतने सालों से अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा मिथ्यात्व क्यों नहीं जाता है, ऐसा नहीं है। मैं कई बार बताती हूँ कि मिथ्यात्व पहले गलता है, बाद में टलता है। तो ये तत्व अभ्यास करते करते ये जीव को, अगर भेद विज्ञान करोगे तो अकेली धारणा की बात नहीं है, अकेला सुनने से सुनाने से ये नहीं, थोड़ा अंदर में प्रैक्टिकल प्रयोग, थोड़ा अंदर में अंतर्मुखी अभ्यास, ये अपन करेंगे ना, तो देखो आप थोड़ी देर शांति से बैठोगे ना, तो आपको स्वयं को अंदर से ऐसा लगेगा, अच्छा ये जो जो सुना है उसको सामने रखो, जो स्वाध्याय किया है, जो आगम से पढ़ा है ना, उसको उसको चिंतन में लेकर के ये बात को जब आप अंदर में लोगे ना, तो आपको वास्तव में ऐसा फील होने लगेगा कि वास्तव में ये शरीर मेरे से जुदा है, ये शरीर वास्तव में मेरा नहीं है, ये संयोग वास्तव में मेरे नहीं है, ये स्त्री पुत्र परिवार के बीच में भले मैं हूँ लेकिन मैं तो चैतन्य तत्व हूँ, ये सारे संयोग है, तो ये संयोग तो वियोग में बदलने वाले हैं। करोड़ों करोड़ों के मकान में आप रहते हो, ये मकान एक ना एक दिन तो छोड़ के चले जाने वाले हैं ना अपन, और ये आत्मा जो है वो तो कहीं जाती नहीं है, वो तो सदा तुम्हारे साथ तुम्हारा आत्मा रहेगा और शुद्धात्मा रहेगा। तो ये शुद्धात्मा के प्रति क्यों अपनापन न किया जाए, ये शुद्धात्मा को क्यों मैं अपना न मानूं। तो इस तरह से चिंतन मनन करते 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 ये मिथ्यात्व के मूड़िया ढीला पड़ेंगे, ये मिथ्यात्व की जड़ें ढीली होगी, कमजोर होगी, और तब जाकर के ये जीव को चिंतन मनन से, मंद कसाई से ये जीव को थोड़ा बहुत ये वस्तु समझ में आएगी ना, तो मिथ्यात्व कमजोर पड़ता जाएगा। फिर एक न एक दिन ये मिथ्यात्व बिल्कुल गल जाएगा, टल जाएगा, और जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ये प्रैक्टिकल अभ्यास देखो, वैसे देखा जाए तो गुरुदेव श्री के शब्दों में कहें तो मार धड़ाक पहले थी तू पामर छो के प्रभु छो, एक गाने में कटका हूँ चैतन्य तत्व छू, ये कुछ मैं नहीं हूँ। परंतु प्रोसेस जब करने लगते हैं तो पहले जीव सुनता है, विचारता है, समझता है, चिंतन मनन करता है, फिर निर्णय करता है, फिर वेद विज्ञान करता है, फिर निर्णय करता है, और पक्का निर्णय जब हो जाता है तब उनको अनुभूति हो जाती है। ये सारा प्रोसेस तोडरमल जी साहिब ने भी बताया है, और हमारे आगम में भी इस प्रकार का प्रोसेस आया है, और हम इस तरह का भेद विज्ञान करें तो जरूर हमारा दर्शन मोह कमजोर पड़ेगा। आया समझ में? तो आज हमने दर्शन मोह की जो जीव की विपरीत अवस्था बनती है, तो दर्शन मोह रूप जीव की कैसी अवस्था बनती है, मिथ्यात्व में जीव कैसा अपने को मानता है, ये गलत फहमी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये विपरीत मान्यता हमको इस भव में दूर करके जाना है। गिरीश भाई ये संकल्प करना, पंकज भाई ये संकल्प करना, और जी। कुछ नहीं होवे तो चलेगा, लेकिन मैं मिथ्यात्व तो साथ में लेकर के नहीं जाऊंगा। आपको पता है कि निकृष्ट पंचम काल में कोई भी जीव सम्यक दर्शन लेकर के यहाँ जन्म नहीं लेता, ये बात आपको पता है। ये गुरुदेव श्री, ये बेन श्री, ये सोगानी जी सब मिथ्यात्व लेकर के यहाँ आए थे। वहां भले वो महाविद्य क्षेत्र में भले वो राजकुमार की पर्याय में भले सम्यक दर्शन किए लेकर के बैठे होंगे, लेकिन यहाँ आने वाले जीव को ये पंचम काल तो देखो, यहाँ कोई जीव सम्यक दर्शन के लेके नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ से लेकर के जा सकते हो कि नहीं? जा सकते हाँ, हैं। यहाँ से सम्यक दर्शन लेकर के जा सकते हैं। बहुत आनंद की बात है, खुशी की बात है। प्रभु भले मिथ्यात्व लेकर के आया हूँ, पर अब तो मैं क्या लेकर के जाऊंगा, कौन से रत्न को लेकर के जाऊंगा?
साधना त्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इसको लेकर के जाऊंगा, मिथ्यात्व का चकनाचूर कर दूंगा और मेरी चैतन्य भगवान आत्मा के बल से, उनके आधार से मेरी योग्यता को डेवलप करके रत्न त्रय की प्राप्ति करके ये मिथ्यात्व को अलविदा करके अनंत काल के लिए भी, अब ये मिथ्या, आपको पता है गुरुदेव श्री कई बार अपनी सभाओं में ये बात कही है कि इस निकृष्ट पंचम काल में बहुत कम लोगों को सम्यक दर्शन होगा और जिसको सम्यक दर्शन होगा वो जीव कभी भी पतित नहीं होगा और वो जीव 2-4 भव करके मोक्ष में जाएगा। आया समझ में? गुरुदेव श्री कई बार बोलते हैं कि ये पंचम काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, तो उसमें हमारा नंबर लगे, हम एक लक्ष्य बन जाए, हम एक आत्मा के पीछे ऐसे पड़ जाए कि मुझे तो आत्मा चाहिए, जैसे ये जीवों ने काम किया, बेन श्री ने, सोगानी जी ने, गुरुदेव, कैसी लगनी और कैसी धुन लगी हुई थी। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेगी, एक तरफ संसार भी चाहिए और स्वभाव भी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है प्रभु। और संसार में हमने क्या नहीं भोगा, अभी तक हमने ये संसार में क्या क्या भव भ्रमण नहीं किया प्रभु। अब तो भव भ्रमण के थकान लगनी चाहिए, भव भ्रमण से छूटना चाहिए और भव भ्रमण से छूट करके भव बिना का भगवान में हूँ। ये अभय जी पंडित साहब की ही रचना है। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे, चाहूं गतियों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। बोलो, अपने को आत्मा का आनंद लेना हो, चिदानंद भगवान आत्मा का आनंद लेना हो, तो प्रभु ये संसार को अलविदा करो, बस हो गया, बस हो गया। अब पति पत्नी एक दूसरे को बोल दो कि ये लास्ट भव में आप मेरे पति हो, मैं तुम्हारी, तुम मेरी पत्नी हो, अब मुझे पति पत्नी के संबंध में नहीं आना है। कुलभूषण भाई, है ना, हाथ जोड़ लिया ना, बस प्रभु। हाँ, एक बार अंदर से संकल्प लो। मैं सच कहती हूँ, अगर जो जीव वेद विज्ञान करके ये आत्मा की रुचि रखेगा, महिमा करेगा, तो जरूर ये जीव अवश्य में ये जीव अपने स्वभाव की प्राप्ति करेगा। दर्शन मोह छूटेगा, छूटेगा और छूटेगा और ये जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगा। ये चर्चा आज यहाँ पर हुई है। अब अपन गुरुवार को चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था, उसमें कैसी जीव की कषायें होती है, लेकिन उसको भी जीव किस तरह से भेद विज्ञान करके उन कषायों को जीतता है और पूर्ण वितराग दशा को कैसे प्राप्त करता है, इसकी चर्चा अपन गुरुवार को करेंगे। अभी मुझे लगता है समय हो चुका होगा, है ना? हाँ दीदी, हो गया? समय हो गया है। हो गया है। चलो, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, किसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। काश्मीरा बेन, काय सर्ग कराओगे? हाँ दीदी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी दिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।
हाँ, गुरुवार का मंगलाचरण